बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपने लोगों से ये बात करना चाहता हूँ कि ये जो हमारे एमएनए, एमपीए या चेयरमैन, कौंसलर जो भी हैं, अगर ये काम नहीं करते हमारे हमारे इलाके में, जो कि नहीं करते, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हम इन लोगों को भी वोट ना दें। कोई नए लोग लें जो पढ़े लिखे लोग हों और सही लोग हों, जो काम करना चाहते हों इस इलाके में, तो फिर हमें कोई फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ हम इनके लिए खड़े होते हैं, सारा दिन ज़लील व ख्वार होते हैं, इनको वोट डालते हैं, सारा कुछ करते हैं, उसके बाद ये 5 साल तक हमें नज़र नहीं आते और अपने इक़्तिदार में जाकर मज़े लेते रहते हैं और हमें उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो हम सबको एक करना चाहिए, एक हो जाना चाहिए और इनको बताना चाहिए कि भाई आप हमें, जब आप हमारे काम नहीं करते तो हम आपको वोट किस चीज़ का दें। तो ये चीज़ जब हम सब करेंगे, सब मिलकर करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला फिर इन लोगों को भी पता चलेगा और ये हमें भी अहमियत देंगे, जैसे हम इनको अहमियत देते हैं और फिर ये हमें इग्नोर करते हैं, ये हमें किसी चीज़ में भी नहीं लाते। हमारी सड़कों का हाल देखें, हमारे देहाती इलाके हैं, जब बारिश आ जाती है तो हमारा चलना मुश्किल हो जाता है हमारे लोगों का। तो यहाँ पर खुशी भी होती है, गमी भी होती है। ये खुशी गमी जो होती है ये कभी किसी वक्त भी आ सकती है। तो हम सब लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि हम उन लोगों को वोट दें जो हमारे काम हैं। ये नहीं है कि वो मलिक साहब जो है, वो फ़लाना है, वो जनाजों में आता है तो हम उसको वोट दे दें। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब हमें ज़रा क्लियर होना चाहिए, अपने दिल को साफ़ करना चाहिए। हम सिर्फ उन लोगों को वोट दें जो हमारे काम करें, चाहे वो किसी पार्टी से भी बिलोंग करते हों, ताल्लुक़ रखते हों, तो हम उन लोगों को वोट करें। और दूसरी बात यह है कि ये जो है कुछ एमएनए एमपीएस हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो जब देखते हैं कि जिस पार्टी का ज़ोर है, वो भाग के फिर उसी पार्टी में चले जाते हैं ताकि हमें वोट मिल सकें या हम इक़्तिदार का हिस्सा बन सकें। फिर वो 5 साल अपना बजट लेते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से और हमारे काम कुछ भी नहीं आते। तो ज़रा इस चीज़ को हमें समझ जाना चाहिए कि किस तरह से हमें भी परफॉर्म करना चाहिए इनके साथ। गलत बात नहीं, गालियाँ गलौच नहीं और कोई गलत बयानी भी नहीं करनी चाहिए। हकीकत को उजागर करना चाहिए कि आप लोगों ने हमारे इलाके में कितने मसाइल हल किए और हमें कितना इंसाफ दिलवाया। जब हमारे जैसे लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा होता है तो आप कहाँ होते हैं। एक अमीर जाकर गरीब के दस्ते गिरबां हो जाता है, फिर जिसको मारते हैं उसी को जेल में डाला जाता है। जो मारने वाला होता है वो फिर वही खुशियाँ मना रहा होता है, वही मज़े ले रहा होता है, घूम रहा होता है, फिर रहा होता है। और जो बेचारा गरीब होता है, जिसकी इतनी इस्तात नहीं होती, वो फिर पिस रहा होता है। तो इस तरह के कामों के लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए, हम सब को आवाज़ उठानी चाहिए। अगर हम में से कोई आवाज़ नहीं उठाएगा तो फिर कौन उठाएगा? ऊपर से तो कोई आएगा नहीं, ये हम लोग ही हैं, हम में से कोई आगे आएगा जो ये काम करेगा। तो ये मैं पता नहीं कितने सालों से ये बातें कह रहा हूँ सबको, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं इसके ऊपर अमल हो रहा। लेकिन इंशाल्लाह इस तरफ मैं उम्मीद करता हूँ, यूथ है तो ये लोग मेरी बात सुनेंगे और इस तरह के अमल करेंगे कि जो हमारी आवाज़ बनेगा हम उसकी आवाज़ बनेंगे, जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे, जो हमारा साथ नहीं देगा हम भी साथ नहीं देंगे। सीधी सीधी बात है। और हम माशरे में देख रहे हैं कि किस तरह के जुल्म हो रहे होते हैं, नाइंसाफ़ियाँ हो रही होती हैं, फिर भी हम चुप बैठे होते हैं। बहुत सारे लोग आ जाते हैं, नहीं भाई नहीं, आप बात ना करें भाई, आप बात ना करें यार। अगर हम बात नहीं करेंगे तो कौन बात करेगा? क्योंकि ऊपर से तो आएगा नहीं ना। तो इसलिए हमें सबको सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है, हम किस रास्ते पर हैं। तो अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम लोग भी इस दफ़ा इनसे काम की बात करेंगे कि आपने 5 साल में कितना काम करवाया, कौन से इलाके में काम करवाया, किस तरह का काम करवाया, कौन से हमारे मसले हल किए, कौन से हमारे मसले कम हो गए। तो इंशाअल्लाह ताला इन चीज़ों पर बात करके हम इन लोगों को वोट देंगे, अदरवाइज़ नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला।